दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस करने वाले हैं। और इस टॉपिक से दोस्तों पिछले साल आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हो दोस्तों, 2 नंबर आपके पक्के हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। ठीक ना, सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा और साथ ही साथ आपको भी सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चंस पिछले साल जो पूछे गए थे आपके एग्जाम में वो लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक से पूछे गई थी। तो आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर आप बुक खरीद सकते हो। सेकंड हैंड आपको जो है लगभग 130 या 150 का मिल जाएगा आपको। देख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, और एक ये है। और आप लोग पूछ रहे थे कि लूसेंट जनरल इंग्लिश की बुक में जो है कंडीशनल सेंटेंसेस ये टॉपिक कहां पर है, तो ये टाइम एंड टेंस में मिलेगा आपको। और टाइम एंड टेंस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, यहीं पर है दोनों। ये है आपका 7 जून का पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन, और सबसे लास्ट वाला दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस से है। ये जो आप देख रहे हैं ये लूसेंट जनरल इंग्लिश की बुक की ही है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, और इसे आप कैसे पहचान सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल है। तो देखिए पहचानने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, जब भी कोई क्लॉज मतलब कोई उपवाक्य या फिर कह सकते हो सेंटेंस अगर इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से स्टार्ट होते हैं तो समझ जाइएगा कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन एक और शर्त है, कंडीशनल सेंटेंसेस से इमेजिनेशन, संभावना का बोध होता है। ठीक ना, पॉसिबिलिटी का बोध होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वैसे होता तो 4 प्रकार का है, लेकिन आपके एग्जाम में ओनली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला तो कंडीशनल सेंटेंसेस, पहला टाइप ये है। अब इसका क्या रूल है, कैसे आप पहचानोगे, और क्या इसका मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्या रूल है बनाने का, ये पहले बता देता हूं। देखिए ये है हमारा दोस्तों फर्स्ट कंडीशनल। ठीक ना। अब इसका क्या रूल है, और आखिर दोस्तों फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या अंतर होते हैं, पहले ये समझते हैं, उसके बाद और हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर इफ से स्टार्ट होता है, इफ, एज सून एज, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, इनसे अगर कोई कह सकते उपवाक्य, क्लॉज या सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि वो प्रेजेंट में होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट में होगा। देखिए यहां पर दूसरा रूल क्या कह रहा है, इफ से स्टार्ट होने वाला पास्ट में भी हो सकता है। लेकिन यहां पर ग्रामर का रूल आप समझिए ना, मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ से स्टार्ट होने वाला कोई भी क्लॉज वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो फ्यूचर में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में हो सकता, पास्ट में हो सकता, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। ये 3 चीजें आपको पता चल गया। अब उसके साथ जो क्लॉज कनेक्ट होगा, अब उसका टेंस क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देख लीजिए मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, आई विश। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन ही पूछा गया है, लेकिन यहां पर बताया नहीं गया है। अब इस जिसको पता नहीं होगा तो वो तो कंफ्यूज रहेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि आई विश, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो यहां पर जो ग्रामर का रूल होगा ना वो लागू नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। यहां पर हमारा वर्ब का यूज होगा, क्योंकि इसके साथ हमेशा वर्ब का यूज होता है। यहां पर आर का भी यूज नहीं कर सकते। इसके सेंटेंस भी मैं आपको शो करूंगा, देख लीजिए। देख रहे हो ना आप, ये एक एक चीज हम समझेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको टेंस चेक करना है कि वो जो कंडीशनल सेंटेंस है ना वो कौन सा टेंस में है। टेंस आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। देखिए पहचानने का तरीका, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ये हमें नहीं पता है, ये बताना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इफ से जो क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट होता है, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन सभी से। तो पहला आप इसका टेंस चेक कीजिए, इफ वी अराइव सो लेट। साफ पता चल रहा है कि ये जो है ना प्रेजेंट में है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो सिंपल सी बात है ये फ्यूचर में होगा, ठीक ना। अगर ये पास्ट में होता ना, अगर ये पास्ट में होता तो फिर ये भी पास्ट में होता।
जो हमारा मेन क्लॉज है, जैसे ये आप देख रहे हो ना, इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज जो है ये कौन सा होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और इसके साथ जो लगा हुआ होता है वो हमारा मेन क्लॉज होता है। तो अगर ये दोस्तों प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में होगा, अगर ये पास्ट में हो गया तो ये किस में होगा, ये भी पास्ट में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो विल जहां पर हम यूज करेंगे वहां पर वुड यूज करेंगे, WOULD, ठीक है ना। आई होप समझे होंगे। देखिए इस सेंटेंस को क्या करते हैं ना, वो दोनों तरफ से दे सकते हैं, मतलब जैसे पहले इसको पहले कर दिया और इसको बाद में कर दिया, इस तरीके से भी दे सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के। जैसे ये देखिए, इसमें पहले जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले रख दिया है और बाद में मेन क्लॉज रखा है। तो आपको बस ये चेक कर लेना है कि वो जो हमारा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, वो किस टेंस में है। अब देखिए ये आप देखेंगे तो ये पास्ट में है कि नहीं, पास्ट में यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज किया गया, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर विल का पास्ट आएगा वुड, ठीक है ना, ये है। तो ये ध्यान रखना बस। देखिए एक और सेंटेंस देखिए आप लोग यहाँ पर, ही विल नॉट बी स्लिम इफ। अब सबसे पहले आप दोस्तों ये चेक कीजिए कि ये कौन सा टेंस में ये सेंटेंस, ठीक ना। आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट भी नहीं करने आएगा ना हिंदी में, समझ में भी नहीं आएगा तो भी आप डायरेक्ट आंसर लगाकर चलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको रूल पता है कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये जो टेंस है, ये इस कंडीशनल सेंटेंस का टेंस क्या है, ये दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हो, ये फ्यूचर में है। तो इससे कनेक्ट जो होगा ना, इफ से जो कनेक्ट होगा हमारा क्लॉज, उपवाक्य, वो हमारा प्रेजेंट में होगा अगर ये फ्यूचर में है तो। अगर ये पास्ट में होता तो फिर ये वाला भी पास्ट में होता। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर विल का यूज किया गया है ना, विल नोट, तो पता चल रहा है कि ये वाला हमारा प्रेजेंट में होगा, जब भी तो यहाँ पर फ्यूचर का यूज किया गया है, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल नोट का। तो यहाँ पर आपको पता है इफ के साथ आपको पता है दोस्तों ही, देखिए ही के साथ वुड तो यूज होगा नहीं क्योंकि वो पास्ट में चल जाएगा। अब ही के साथ विल का यूज भी क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकता। इफ से स्टार्ट होने वाला, इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, इनसे स्टार्ट होने वाला जो हमारा क्लॉज होगा वो हमारा किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। अगर उससे जो कनेक्ट मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो, अगर उससे कनेक्ट अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो इफ से स्टार्ट होने वाला जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी हमारा पास्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्यूचर में है तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट में हमें रखना पड़ेगा। तो ही के साथ आपको पता है डज का ही यूज होगा, क्योंकि ही जो है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। और डू जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसके साथ ईएस लगाकर हम इसे सिंगुलर बनाते हैं। रूल मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि किसी भी वर्ब में एस या ईएस या आईएस लगाकर उसे हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। और नॉन में जो है ना हम एस या ईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। रूल समझिए। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट, कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो ये हमारा पता चल गया कि इफ से स्टार्ट होने वाला जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये किस में है, पास्ट में है। तो यहाँ पर विल का यूज तो कर ही नहीं सकते, विल का पास्ट यहाँ पर हम वुड यूज करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये है तीसरा टाइप। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आपका कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बार बार आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ये तीसरा प्रकार है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है। इफ से स्टार्ट होने वाला जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये पास्ट परफेक्ट में है, तो ये वाला भी हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि विल का फिर तो वुड हो जाएगा और वुड के साथ हमें हैव लगाना पड़ेगा, ठीक ना। वुड के साथ हमें हैव लगाना पड़ेगा, प्लस हैव। और हमेशा आपको पता है दोस्तों, हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो है पास्ट परफेक्ट में है, तो फिर इसके साथ भी पास्ट परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यहां पर वुड, हैव और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, ठीक ना, यहां पर यूज होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप दोस्तों चेक कीजिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस जो है ये कौन सा टेंस में है। तो देखिए यहां पर आप देखिए विल नोट, ठीक है, यहाँ पर एप्रोस्ट्रॉफी लगाकर जो है ना उसको ब्रीफ कर दिया गया, संक्षिप्त में कर दिया गया है। जैसे यू विल नॉट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली, मतलब आप जो है ना ग्रामर को, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, इसका हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो अर्थ क्या आ रहा है कि आप तब तक आप ग्रामर का यूज जो है ना करेक्टली नहीं कर पाओगे जब तक आप इसे समझ नहीं लेते, ठीक है, या जब तक आप समझोगे नहीं, दोनों अर्थ आता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेन क्लॉज है ये हमारा, ये किस में है, ये हमारा फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में है तो उसके साथ जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट होगा, इफ, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, व्हेन, इससे स्टार्ट होने वाला आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो ये हमारा प्रेजेंट में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड का यूज करेंगे।
ठीक ना। अब यहां पर दोस्तों अगर मेन क्लॉज यहां पर क्या है, वुड नोट होता, ठीक ना, तब पता चल जाता कि पास्ट में है, तो फिर तो यहां पर हम अंडरस्टूड यूज करते। अब यहीं पर अगर पास्ट परफेक्ट में होता, यहां पर यू वुड नोट हैव, इस तरीके से होता, तो फिर आप समझ जाते कि ये पास्ट परफेक्ट में है। तो यहां पर हम क्या यूज करते, यहां पर भी हमारा पास्ट का ही आता, यहां पर इसको पास्ट परफेक्ट में, सॉरी यहां पर भी फिर अगर ये पास्ट परफेक्ट में होता, जैसे यू वुड नोट हैव, है ना, इस तरीके से विन, और वी का विन हो जाता, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो वी के साथ विन हो जाता, एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू, और यहां पर फिर क्या आता, हैड लगता, क्योंकि ये भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता, हैड अंडरस्टूड, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो, इफ आई हैड सीन, हैड है ना यहां पर, पास्ट परफेक्ट में है ये। अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अगर कोई कुछ होता तो क्या होता। अब देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले टेंस चेक कीजिए। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, तो पहले तो आप इस सेंटेंस का टेंस चेक कीजिए, ये सिंपल पास्ट में है कि नहीं, सिंपल पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में नहीं है, सिंपल पास्ट में है, तो इसलिए यहां पर विल का पास्ट वुड यूज हुआ है, ठीक ना, आप लोग खुद देख सकते हो, हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से समझना है, और इसमें इमेजिनेशन होता है, तो फिर यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता। आप कहेंगे कि सर ही के साथ वर्ग क्यों लग रहा है, तो इमेजिनेशन में फिर जो है ना वर्ग का ही यूज होता है, और ना ही आर का आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ये अर्थ आए सेंटेंस को पढ़ने से, जैसे आई विश, मतलब मेरी इच्छा, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे ये आप सेंटेंस देखिए ना, यहां पर पूछा गया है, देखिए ये आई विश आई वर अ किंग, तो इस तरीके से आएगा सेंटेंस, तो जहां पर कल्पना का मतलब पूरा कल्पना का बोध हो, ठीक है ना, जहां पर कुछ भी सत्य ना हो। अब इन सभी एग्जाम्पल को आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए जहां पर इफ से स्टार्ट होने वाला जो हमारा क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इफ, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, ठीक ना। अब ये किस में है, तो ये दोस्तों देख सकते हो आप लोग, पास्ट में है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, तो फिर ये वाला किस में होगा, ये भी पास्ट में होगा, तो विल का यहाँ पर वुड पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अगर यही अगर पास्ट परफेक्ट में होता तो वुड के साथ हैव लगाते, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, इफ वी रिच्ड ऑन टाइम, ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हो वी के साथ सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहां पर भी पास्ट में ही इसको हम चेंज करेंगे, विल का वुड होगा। और ये है हमारा दोस्तों तीसरा, थर्ड लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट टाइप, और वही है आपको जो मैंने आपको बताया। जैसे देख लीजिए क्या कहा गया यहां पर, अगर इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज से, यहां पर आप देखिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, और इसका पीडीएफ में, ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिएगा। देखिए इफ आई हैड अ स्टडी, ये आपको पता चल रहा है दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसके साथ जो मेन क्लॉज यूज होगा वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, विल का वुड होगा, और उसके बाद हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बस ये देख लेना है कि इफ के साथ अगर हैड यूज हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट में है, तो फिर उसके साथ हमें विल का वुड करके उसके साथ हैव भी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। रूल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और समझने के लिए आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हो, देख सकते हैं, ये हमारा रूल, ठीक है ना, बस यही है और कुछ नहीं है। सो थैंक यू दोस्तों।